यह है भाग्यनगर गांव। वैसे तो इस गांव का हर दिन ही सुहाना होता है, लेकिन आज का दिन इस गांव के लिए बेहद ही खास है। आज पूरे ही गांव में उत्सव का माहौल है। लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। घरों को भी सजाया जा रहा है। महिलाएं चौक पूर रही हैं, रंगोलियां बना रही हैं। गांव की गलियों को भी फूलों और रंगोलियों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। पूरे गांव को सजाने के साथ ही राजमहल को भी दुल्हन की तरह बहुत ही खूबसूरत सजाया जा रहा है। सब जगह खुशी का माहौल होते हुए भी राजा बहुत ही चिंतित बैठे हैं। महाराज, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। आपके दोनों बेटे गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी कर वापस आ रहे हैं, फिर आप चिंतित क्यों हैं? वाकई आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन इसके साथ ही मेरे मन में संदेह है। क्या मेरे दोनों बेटे शिक्षित होने के साथ साथ इतने संस्कारित भी हो गए हैं कि वो मेरी तरह प्रजा का ख्याल रख सकेंगे? महाराज, बस इतनी सी बात, क्यों ना आप मेरी तरह उनकी भी परीक्षा ले लें? सेनापति, तुम सही कहते हो। यह जानना बेहद जरूरी है, क्या हमारे दोनों बेटों ने सच्ची शिक्षा ग्रहण करी है? महारानी, दोनों राजकुमारों के आते ही सबसे पहले उन्हें हमारे पास भेजा जाए। हम उनसे अकेले में पहले मिलना चाहते हैं। ठीक है महाराज, आपके आदेश के अनुसार दोनों राजकुमारों के आते ही आपके पास भेज दिया जाएगा। अब राजकुमारों के आने का सिलसिला भी चालू हो जाता है। बड़ा राजकुमार आता है और उसके बाद छोटा राजकुमार भी आ जाता है। राजा के आदेश के अनुसार बड़े राजकुमार को पहले राजा के पास भेजा जाता है। तुम हमारे सबसे लायक पुत्र हो, लेकिन क्या छोटा वाला भी तुम्हारे जैसा ही बुद्धिमान हो गया है? हाँ पिताश्री, मैंने तो गुरुकुल से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु छोटा वाला बैल बुद्धि का बैल बुद्धि रहा। वह आज भी मूर्ख ही है। ठीक है पुत्र, तुम जाओ, हम तुमसे भोजन के बाद आकर मिलते हैं। बड़े बेटे के बाद छोटा बेटा राजा से मिलने के लिए जाता है। आओ पुत्र, तुम तो हमारे सबसे होनहार बेटे हो, लेकिन हमें बड़े वाले की शिक्षा पर बहुत संदेह है। आपने सही कहा पिताश्री, मैंने तो सारी शिक्षा ग्रहण कर ली है, परंतु बड़ा वाला गधा का गधा ही है। शाबाश बेटे, ठीक है, अब तुम जाओ, हम तुमसे भोजन के बाद मिलेंगे। जैसे ही वो दोनों भोजन करने बैठते हैं तो बड़े वाले को घास और छोटे वाले को भूसा खाने में परोसा जाता है। यह देखकर दोनों आग बबूला हो जाते हैं। राजकुमार, इसमें मेरा दोष नहीं है, मैंने तो वही किया जो मुझे महाराज ने आज्ञा दी थी। अब वह दोनों गुस्से में राजा के पास पहुंचते हैं। पिताश्री, यह क्या मजाक है? हमें गधे और बैल का भोजन परोसा जा रहा है। अरे पुत्रों, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? क्या तुम्हें नहीं पता, गधा घास खाता है और बैल भूसा खाता है। तुम दोनों एक दूसरे को जब हमसे मिलने आए थे तो गधा और बैल बोल रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें खाने में उन्हीं का भोजन दिया। दोनों ही राजकुमार राजा की बात को समझ जाते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए राजा से माफ़ी मांगने लगते हैं। इसी तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।